करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा काना मुहम्मदुन नबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। हज़रात गिरामी कदर, मसला खत्म नबूवत एक इंतहाई मारकतुल आरा मसला है। इस मसले के लिए हजरत सिद्दीक अकबर ने तलवार को उठा लिया और मुसैलमा कज़्ज़ाब के पैरोकारों को टुकड़ों के अंदर तकसीम कर दिया। मुसैलमा कज़्ज़ाब के बाद असवद अंसी का मसला हो या सज्जाह का मसला हो या अली मोहम्मद बाब का मसला हो या हुसैन अली माजनदानी का मसला हो, गुलाम अहमद कादियानी का मसला हो या अलीजा मोहम्मद का मसला हो, हजरात गिरामी कदर या राशिदुल खलीफा का मसला हो या यूसुफ कज़्ज़ाब का मसला हो, उम्मत के उलमा का फैसला बिल्कुल वादे है। जो हजूर की हत्म नबूवत को नहीं मानता, जो आपको आखिरी नबी नहीं मानता, जो आपको आखिरी रसूल नहीं मानता, जो आपको आखिरी नातिक़ वही कायद नहीं मानता, वो दायरा इस्लाम से खारिज है। अल्लाह के फजल करम से ये जंग पहले हमने मसाजिद में लड़ी, मदारस में लड़ी। इस जंग के अंदर कभी मोहम्मद हुसैन बटालवी ने कुलीदी किरदार अदा किया, कभी शेहुल कुल सैयद नसीर हुसैन मुहद्दिस देलवी ने अपने किरदार को अदा किया, कभी हाफिजुल हदीस हजरत हाफिज मोहम्मद गोंदलवी ने अपने किरदार को अदा किया, कभी मुनाज़िर इस्लाम हजरत हाफिज अब्दुल कादर रोपड़ी ने अपने किरदार को अदा किया, कभी हतीबुल असर हतीब मिल्लत हजरत अल्लामा शहीद ने अपने किरदार को अदा किया और उनकी हमराही के अंदर दीगर मकातिब फिक्र के जय्यद उलमा ने भी अपने किरदार को अदा किया। हजरात गिरामी कदर, लेकिन उलमा का इरशाद हो या उनका हिताब हो या उनकी तहरीर हो या उनका फतवा हो, उसको कानूनी हैसियत उस वक्त तक नहीं मिल सकती जब तक उसको मुल्क के कानून का हिस्सा नहीं बना दिया जाता। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से 7 सितंबर 1974 का दिन वो अजीम शान दिन था जिस दिन इस बात को तय कर लिया गया, जो हजूर की हत्म नबूवत को नहीं मानता, जो आपको आखिरी नबी नहीं मानता, जो आपको आखिरी रसूल नहीं मानता, अल्लाह के फजल करम से वो दायरा इस्लाम से खारिज है। पाकिस्तान की कौमी असेंबली ने उलमा के फतावों के ऊपर मोहर तस्दीक को सबक कर दिया। हजरात गिरामी कदर, आज मैं ये बात तजदीद आज़म के लिए फिर दोहराऊंगा और फिर अपनी आवाज को आगे बढ़ाऊंगा। आज को हमारे अंदर कोई सनाउल्लाह नहीं है, कोई मोहम्मद हुसैन बटालवी नहीं है, कोई अल्लामा शहीद नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके बेटे आज भी जिंदा हैं। हजरात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए, क्या चौकटे हत्म नबूवत के तहफ्फुज़ के लिए कुर्बानियां देने के लिए तैयार हो? क्या मैदान अमल में आने के लिए तैयार हो? हजरात गिरामी कदर, 7 सितंबर का दिन तारीखी दिन था जिस दिन इस बात को वादे कर दिया गया, जो हजूर की हत्म नबूवत को नहीं मानता वो दायरा इस्लाम से खारिज है। 80 की दहाई एक नई खबर को लेके आई, अजीम बशारत को लेके आई, अजीम खुशखबरी को लेके आई। एक मुर्तद होता है, एक काफिर होता है और एक जिंदीक होता है। जिंदीक वो होता है जो शायर दीन को अपने बातिल निजाम और बातिल नजरिए के ब्लॉक के लिए इस्तेमाल करता है। कादियानी इतने बड़े लानती जिंदीक हैं, गुलाम अहमद कादियानी को फकत नबी नहीं मानते बल्कि उसकी बीवियों के लिए उम्महातुल मोमिनीन की इस्तिलाह को इस्तेमाल करते हैं। उसके झूठे बेईमान पैरोकारों के लिए असहाब की इस्तिलाह को इस्तेमाल करते हैं। उसके घर वालों के लिए अहलुल बैत की इस्तिलाह को इस्तेमाल करते हैं। अपने माबदों, अपने मंदिरों के लिए मस्जिद की इस्तिलाह को इस्तेमाल करते हैं। अपने उल्टे सीधे करतबों के लिए नमाज की इस्तिलाह को इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह के फजल करम से 80 की दहाई ने इस फैसले को सुना दिया कि जो कादियानी है वो इस्लाहात इस्लामिया का इस्तेमाल नहीं कर सकता, अपने माबद मंदिर को मस्जिद नहीं कह सकता, मिर्दे की बेईमान की बीवियों को उम्महातुल मोमिनीन नहीं कह सकता, मिर्दे के पैरोकारों को साहबी नहीं कह सकता। उनके लिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस्तेमाल अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता। हज़रात गिरामी कदर, इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस के जरिए
कादियानियत के आगे एक और बंक को बांधा गया। लेकिन हजरात गिरामी कदर यहाँ तो इल्तिबास ही इल्तिबास है, यहाँ तो धोखा ही धोखा है, यहाँ तो झूठ ही झूठ है, यहाँ तो फ्रॉड ही फ्रॉड है। कादियानियों ने अपनी साजिशों के शिकंजे में इस मुल्क को लेने के लिए कि कादियानी का नाम भी अब्दुल्ला होता है, मुसलमान का नाम भी अब्दुल्ला होता है, कादियानी औरत का नाम भी अब्दुल्ला होता है, मुसलमान का नाम भी अब्दुल्ला होता है, वो नाम भी हमारे जैसे रखते हैं। हजरात गिरामी कदर साजिश ये की गई कि मुल्क के सबसे बड़े जर्नल और मुल्क के फौज के सरबरा जनरल परवेज मुशर्रफ के जरिए इस फैसले को सुनवाया गया, पासपोर्ट के अंदर से मदद के खाने को बाहर निकाल दिया जाए। गोया के अब कादियानी भी अब्दुल्ला बनकर, अब्दुर्रहमान बनकर, गुलाम अहमद बनकर, मोहम्मद बनकर बैतुल्लाहिल हराम में दाखिल हो सकता था, मस्जिद नबी शरीफ में दाखिल हो सकता था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से अहलुल हदीस के साथ साथ देवबंद और बरेली के बेटे मैदान में उतरे। जनरल परवेज मुशर्रफ वर्दी पोश था, जर्नल था, लेकिन अल्लाह के फजल करम से उसको उलमा के एहतजाज के सामने झुकना पड़ा, गर्दन को झुकाना पड़ा और पासपोर्ट में मदद के खाने को इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से बहाल करवाना पड़ा। नारा तकबीर, नारा तकबीर। हज़रात ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, अल्लामा इब्तिसाम इलाही, हज़रात गिरामी कदर कादियानी इस मुल्क के पीछे जिस तरह वो जो डेमू होते हैं या बिड़े होती हैं उस तरह पड़े हुए थे। मियां नवाज शरीफ के दौर के अंदर एक और चाल को चला गया, मुस्लिम लीग के दौर के अंदर एक और चाल को चला गया। ओथ को यानी हलफनामे को एफर्मेशन में तब्दील करने की नापाक जसारत की गई। एक मर्तबा फिर उलमा इस्लाम मैदान में उतरे। अल्लाह के फजल करम से मुस्लिम लीग की हुकूमत को घुटने टेकने पड़े। हलफनामे के खाने को अल्लाह के फजल करम से बहाल किया गया और एफर्मेशन की धोखेबाजी से इस मुल्क की जान को छुड़वाया गया। हज़रात गिरामी कदर फिर एक मर्तबा उम्मत के ऊपर इब्तिला का वक्त आया जब मुल्क की खजाने की चाबियां आतिफ मियां कादियानी के हवाले करने की नापाक जसारत की गई। उलमा फिर उठे, उन्होंने कहा इक्तिसादियात का जितना मर्दी बड़ा माहिर हो, जो हजूर की हत्म नबूवत को नहीं मानता, जो आपको आखिरी नबी नहीं मानता, जो आपको आखिरी रसूल नहीं मानता, हम कौमी खजाने की चाबियां उसको देना गवारा कर सकते। हज़रात गिरामी कदर खान साहब ने हमें मुज़ाकरात के लिए बुलाया। हमने कहा कटना गवारा कर लेंगे, मरना गवारा कर लेंगे, लेकिन हत्म नबूवत के गद्दार को मुल्क के खजाने की चाबियां देना गवारा नहीं करेंगे। हज़रात गिरामी कदर फैसले को वापस लिया गया। अब एक मर्तबा फिर धोखा दिया जा रहा है। कादियानियों की बातिल तदवीर के ऊपर मबनी किताबों को तफसीर कुरान देने की नापाक जसारत की गई। हज़रात गिरामी कदर उनकी नापाक सरगर्मियों को, नापाक प्रोपेगेंडे को, नापाक झूठ को तबलीग का नाम देने की नापाक जसारत की गई। हज़रात गिरामी कदर कादी फायदी साहब की मसनद को इस्तेमाल किया गया। लेकिन हज़रात गिरामी कदर आज हम इस बात का ऐलान कर देना चाहते हैं, या साहिबल जमाले व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाओ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर कादी फायदी सा जैसे 1000 जज भी आ जाए सैयदुल अरब वाला जिनके जूते के तलवे का मुकाबला भी नहीं कर सकते। नारा तकबीर, ललकार है, ललकार है। मैं नबूवत का शेर वो बहादुर दले कादियानियत का फेर करके रख दिया है जे अहले दीन की जुबान, अहले हक का तर्जुमान, दीन हक का बासुबान है सलफ की दास्तान। खत्म नबूवत काव चौकीदार और शिआइरे दी का पहरेदार।
हज़रात गिरामी कदर मेरे भाई याकूब शेख साहब मेरे भाई बैठे हुए और मेरे भाई सैफुल्लाह कसूरी साहब मेरे दाएं बैठे हुए, ये दोनों इस बात को जानते हैं मैं जमहूरियत पसंद हूँ। हज़रात गिरामी कदर जहाँ पर अरकान पार्लिमान अक्सरियत के साथ मुल्की मफाद में फैसला दे हम उसका एहतराम करने वाले हैं। मैं जमहूरियत पसंद हूँ, इदारों का एहतराम करने वाला हूँ, हाई कोर्ट का एहतराम करने वाला हूँ, सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करने वाला हूँ। लेकिन जहाँ पर हज़रत रसूलुल्लाह की हुर्मत की बात होगी, जहाँ पर आपकी खत्म नबूवत की बात होगी, जहाँ पर आपकी हुज्जियत हदीस की बात होगी, और पार्लिमान के मेंबरान की अक्सरियत नहीं पूरी पार्लिमान भी इकट्ठी हो जाए, हज़रत रसूलुल्लाह की एक हदीस का मुकाबला भी नहीं कर सकते। हज़रात गिरामी कहते जमहूरियत पसंद हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच इकट्ठा होकर भी हज़रत रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत को डिनाई करने की कोशिश करे, हम उस फैसले को अपने जूते के तलवे के बराबर भी नहीं समझते। हज़रात गिरामी कदर कादी फाइद ईसा साहब के सामने मुफ्ती महमूद के बेटे आए, कादी फाइद ईसा साहब के सामने मौलाना नूरानी के बेटे आए, कादी फाइद ईसा साहब के सामने अल्लामा शहीद के फर्जंद आए। हज़रात गिरामी कदर फिर क्या हुआ, कादी फाइद ईसा को झुकना पड़ा और अल्लाह के फजल करम से 22 अगस्त को एक मरतबा फिर इस बात को मनवा दिया गया, जो हजूर को आखिरी नबी नहीं मानता, जो आपको आखिरी रसूल नहीं मानता, जो आपको कायनात का आखिरी कायद नहीं मानता, हज़रात गिरामी कदर उनके गंदे लिटरेचर की नशर व इशाअत की इजाजत दी जा सकती। हज़रात गिरामी कदर आखिर में आपको बेदार करने के लिए, आपको जन छोड़ने के लिए बात करना चाहूंगा। खत्म नबूवत के डाकू फिर आएंगे, कोई पैसों को लेके आएगा, कोई डॉलरों को लेके आएगा, कोई पुंडों को लेके आएगा, कोई यूरो को लेके आएगा, कोई धमकी को लेके आएगा, कोई तरगीब को लेके आएगा, कोई नौकरी को लेके आएगा, कोई छोकरी को लेके आएगा। लेकिन मुसलमान अपने जूते की नोक पे हर चीज को उड़ा देंगे और इस अमर का ऐलान कर देंगे, क्या हुस्न ने समझा है और क्या इश्क ने जाना है, हम हाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। हज़रात गिरामी कदर मुझे ये बात बतलाइए, आप खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए बेदार रहने के लिए तैयार हैं, चौकन्ने रहने के लिए तैयार हैं, और जो खत्म नबूवत पर डाका डालने की कोशिश करे उसके हाथ को पकड़ने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह उन्हें दिल दे के निखारेंगे रुखे पर के गुलाब, और हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। वाहिरु दावाना